आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाया है। ये किताब है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब द लीडर इन यू। इस किताब में बताया गया है कि लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं है, बल्कि ये एक क्वालिटी है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के लीडर को पहचान सकते हैं और उसे डेवलप कर सकते हैं। डेल कार्नेगी ने इस किताब में लीडरशिप के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर किए हैं जो आपको न केवल एक बेहतर लीडर बनाएंगे, बल्कि आपके साथ काम करने वाले लोगों का भी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतने में मदद करेंगे। चाहे आप किसी टीम का लीडरशिप कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बदलाव चाहते हो, ये किताब हर जगह आपकी मदद करेगी। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, कैसे आप टीम वर्क को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर करके उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को बाहर ला सकते हैं। ये किताब आपको समझाएगी कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए सिर्फ डायरेक्शन देना ही नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनना, समझना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर के लीडर को जगाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि द लीडर इन यू में ऐसे कौन से अनमोल टिप्स दिए गए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। नंबर 1, सिंपल येट इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स। सरल लेकिन प्रभावी लीडरशिप क्वालिटीज। जब हम किसी भी लीडर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पॉलिटिकल लीडर, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर या आर्मी चीफ, इन सब की याद आती है। कुछ लोग शायद जवाहरलाल नेहरू की याद करते हैं तो कुछ गांधी जी की। ये सच है कि टॉप लीडरशिप पोजीशंस पर लोगों का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन बात यह है कि लीडरशिप जीवन के हर पहलू में आवश्यक है। चाहे आप किसी भी पद पर हो, लीडरशिप बस किसी हाई रैंक पर बने रहने के बारे में नहीं है। ये आपके जिंदगी के हर एक पहलू में बहुत ज्यादा काम आता है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। तो फिर ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज है जो कि आपको एक अच्छा लीडर बना सकता है? इसका आंसर देने के लिए मैं आपको अपने एक दोस्त दीपक के बारे में कहानी सुनाना चाहूंगा। अपने बिजनेस सर्कल में दीपक को एक लीडर के रूप में बहुत सम्मान दिया जाता है। यह रिस्पेक्ट उसके पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि 2 सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव क्वालिटीज के कारण है। सबसे पहला, वो हमेशा टाइम को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। चाहे वो कोई मीटिंग हो, कोई सेमिनार हो या कोई भी फंक्शन हो, दीपक की समय की पाबंदी लाजवाब है। दूसरा क्वालिटी है कि वो सभी के साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से पेश आता है, चाहे उनकी उम्र या स्थिति कुछ भी हो। ये क्वालिटी शायद आपको बहुत ही बेसिक सी लग सकती है, लेकिन इनसे उसे बहुत रिस्पेक्ट मिला है और कई लोगों की नजर में वो एक नेचुरल लीडर बन गया। सच तो ये है कि लीडरशिप के लिए कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है। ये आपके अंदर की क्वालिटी को पहचानने और दूसरों को इंस्पायर करने और उनको आगे बढ़ने में मोटिवेट करने के बारे में है। एग्जाम्पल के लिए आप मदर टेरेसा को ही ले, जिन्होंने अपनी काइंडनेस और कंपैशन से दुनिया को ही बदल दिया। या शायद दीपक की तरह आपका लीडरशिप आपकी पंक्चुअलिटी और दूसरों के प्रति सम्मान में झलकता है। नंबर 2, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल एंड कमिटमेंट। क्लियर ऑब्जेक्टिव, आत्मनियंत्रण और प्रतिबद्धता। किसी भी गोल के बिना जीना नक्शे के बिना भटकने जैसा है। दिशाहीन, कंफ्यूज्ड और अक्सर सिर्फ समय की बर्बादी करना। ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं, इसमें कोई भी छुपा हुआ रहस्य नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जिससे कि हम जानते हुए भी खुद ब खुद गलती करते हैं? इसका मेन रीजन है क्लियर और फोकस्ड गोल की कमी। दूसरी तरफ, जब आपका गोल बिल्कुल क्लियर हो और आप उसे डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ पूरा करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी चीज आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आपने शायद बिहार के माउंटेन मैन दशरथ माझी की कहानी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उन्हें ऐसा करने के लिए किस बात ने इंस्पायर किया था? दशरथ माझी बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। उस गांव और उसके नजदीक के शहर के बीच एक बड़ा सा पहाड़ था। शहर तक पहुंचने के लिए गांव के लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था। एक ऐसी यात्रा जिसपे घंटों लगते थे।
एक दिन दशरथ की प्रेग्नेंट पत्नी को इमीडिएट इलाज की आवश्यकता थी। कोई वाहन या संसाधन न होने के कारण दशरथ को पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और अपने प्रयासों के बावजूद वो अपनी पत्नी को बचा नहीं सका। उस दुखद दिन ने उसके लिए सब कुछ बदल दिया। दिल टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी फर्म डिटर्मिनेशन के साथ उसने एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो पहाड़ के बीच से एक रास्ता बनाएगा ताकि किसी और की जिंदगी में वैसा न हो जैसा उसके साथ हुआ। बस एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर उसने अपना असंभव सा लगने वाला काम शुरू किया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा कि वो जो करना चाहता था वो असंभव से परे है। लेकिन दशरथ का लक्ष्य स्पष्ट था, उसका रीजन बहुत पावरफुल था। वो नहीं चाहता था कि उस पहाड़ की वजह से कोई और अपने प्रियजन को खो दे। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। हर एक दिन दशरथ ने बिना एक भी ब्रेक लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ अथक परिश्रम किया। धीरे धीरे लोगों ने उसकी अडिग भावना को नोटिस करना शुरू कर दिया और उसका समर्थन करना शुरू कर दिया। 22 साल की अथक मेहनत के बाद असंभव संभव हो गया। पहाड़ के बीच से एक सड़क बनाई गई, जिस यात्रा में पहले गांव वालों को 5 से 6 घंटे लगते थे, वो अब बस 30 मिनट की छोटी यात्रा थी। जो लोग उसे पागल कहते थे, वे अब उसकी उपलब्धि से आश्चर्यचकित थे। आज उस सड़क को दशरथ माझी मार्ग के नाम से जाना जाता है। दशरथ की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो और आपका संकल्प अडिग हो, तो कोई भी पहाड़ आपके रास्ते में नहीं आ सकता, आपको अपने लक्ष्य पाने से नहीं रोक सकता। दुनिया आपको पागल कह सकती है, लेकिन अंत में वे आपके साथ खड़े होंगे जिन्होंने आपको पागल कहा था। जो आपने हासिल किया है उससे वे चकित होंगे। नंबर 3, क्लियर एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्किल। स्पष्ट और प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जब हम लीडरशिप के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कई मिथक घूमने लगते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि हम शायद सोचते हैं कि एक शक्तिशाली लीडर वो होता है जो जोर जोर से बोलता है और ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन सच्चाई ये है, अपनी आवाज ऊंचा करने से या डर का इस्तेमाल करने से हो सकता है कि एक टेम्पररी रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इससे कोई परमानेंट इंप्रेशन या विश्वास नहीं बनता। असल में एक सच्चा लीडर बनने के लिए आपको कम्युनिकेशन के 3 पिलर्स पर फोकस करना पड़ेगा। और ये 3 पिलर्स है, आपकी बातों में क्लैरिटी रखे, एक एक्टिव लिसनर बने और लोगों में अपना विश्वास बनाए। इन पर ध्यान दे और आप कुछ ही समय में वास्तव में प्रभावशाली लीडर बनने की राह पर होंगे। चलिए अब इन 3 पॉइंट्स के बारे में थोड़े डिटेल में जानते हैं। स्टेप 1, लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। एक महान लीडर बनने का पहला कदम है बोलने की कला में महारत हासिल करना। एक सच्चा लीडर जानता है कि किस तरह से बात करना है, जो न केवल उनके मैसेजेस को पहुंचाए बल्कि उनके लिसनर के साथ गहराई से जुड़े, उन्हें सुनने, समझने और अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेरित करे। शब्दों में अपार शक्ति होती है, जो कि अजनबी को भी एक दोस्त बना सकता है या फिर दोस्तों को भी दुश्मन बना सकता है। एक अच्छा लीडर इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करता है और हमेशा अपने कन्वर्सेशन को सॉफ्ट और क्लियर रखता है। पैशन और कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर आप ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां लोग अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करने में इनसिक्योर महसूस न करें। आपका ये लीडरशिप एटीट्यूड न केवल आपकी टीम को इंस्पायर और एक्टिव करता है, बल्कि एक लीडर के रूप में आपकी पॉजिटिव और इम्पैक्टफुल इमेज भी बनाता है। लेकिन याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों के बात करने के लिए वेट करें, बल्कि आपको खुद ही कम्युनिकेशन इनिशिएट करना होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आप लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आवाज से नेतृत्व करना होगा। इसलिए अपने बोलने की कौशल को निखारे और अपने शब्दों को जादू करने दे। स्टेप 2, बी एन एक्टिव लिसनर। एक महान लीडर जानता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है लिसनिंग। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो अपनी टीम के साथ चर्चा करते हैं, हर एक टीम मेंबर के इनपुट और सुझावों को महत्व देते हैं। यह अभ्यास न केवल बेहतर निर्णय लेता है, बल्कि सभी को इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल महसूस कराता है। याद रखें, लीडरशिप का मतलब अपने विचारों पर अड़े रहना नहीं है, ये सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ने के बारे में है। अपने शब्दों और कार्यों पर नियंत्रण रखने वाला लीडर
कमरे में हर एक इंडिविजुअल के सजेशंस पर विचार करने के महत्व को समझता है। स्टेप 3, विन पीपल्स ट्रस्ट। विश्वास वो नींव है जिस पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन खड़ा होता है। जब तक लोग अपने लीडर और अपने एनवायरनमेंट पर भरोसा नहीं करते, तब तक वे अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करने से झिझकते हैं। एक सफल लीडर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाता है जहां टीम के मेंबर्स अपनी राय देने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यदि आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं तो इस विश्वास को बनाने पर ध्यान दें। लोगों को दिखाए कि उनके व्यूज आपके लिए मायने रखती है और फिर देखें कि वे कैसे आपको फुल डेडिकेशन से कोऑपरेट करते हैं। नंबर 4, वेज टू बिकम इन्फ्लुएंशियल लीडर। एक प्रभावशाली लीडर बनने के तरीके। आपने कभी ये सोचकर देखा है कि महात्मा गांधी इतने असाधारण लीडर कैसे बने? उन्होंने लाखों भारतीयों को कैसे एकजुट किया और अंग्रेजों को अपना सामान समेटकर जाने पर मजबूर कर दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये लोगों को एक कॉमन पर्पस के तहत एकजुट करने की उनकी क्षमता थी। गांधी जी जानते थे कि ये संघर्ष उनके अकेले का नहीं था, यह हर भारतीय की फ्रीडम के लिए एक सामूहिक लड़ाई थी। लोगों को विश्वास करने का एक मजबूत कारण देकर उन्होंने एक जन आंदोलन को सपोर्ट किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को बड़े सपने देखने, अधिक सीखने और कड़ी मेहनत करने के लिए इंस्पायर करता है। लीडरशिप को एक जहाज के कैप्टन की तरह समझे, और जब हम कैप्टन की बात करते हैं तो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन MS धोनी से बेहतर लीडर का उदाहरण कौन दे सकता है। धोनी हमेशा परफेक्ट नहीं थे, उनके फैसले हमेशा जीत की ओर नहीं ले जाते थे, लेकिन जो चीज उन्हें अलग बनाती थी वो थी दबाव में भी उनकी शांत और कैलकुलेटेड सोच। एक अच्छा लीडर गलतियों से नहीं डरता, इसके बजाय वे उन्हें अपनाते हैं, अपनी टीम के साथ खुलकर चर्चा करते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए इन एक्सपीरियंसेस का उपयोग करते हैं। एक महान लीडर जानता है कि लोगों को कैसे महसूस कराया जाए कि वो खुद से ही बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। जब लोग मानते हैं कि रिजल्ट में उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वे अपना सब कुछ दे देते हैं। सैलरी, बोनस, इन सब का खोना लोगों के लिए तब तक डर बना रहता है जब तक उनके बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए एक मजबूत पर्पस होना बहुत ही जरूरी है। तो आप अपनी टीम या ग्रुप को कैसे इंस्पायर करते हैं? जर्नी के हर स्टेप में उन्हें शामिल करके शुरुआत करें, उनके एफर्ट्स को पहचाने, छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाएं और उन्हें उनका इंपॉर्टेंस दिखाए। जब वो लड़खड़ाते हैं तो उन्हें सिर्फ गलतियां ना दिखाए, उन्हें एनकरेजमेंट और पेशेंस के साथ सीखने और आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप लोगों को एक कॉमन गोल के तहत जोड़ते हैं तो कुछ जादुई होता है। वे सिर्फ अपना काम नहीं करते, वे उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। ये एक महान लीडर की शक्ति है। अगर आप दूसरों में वो जुनून, वो उद्देश्य जगा सकते हैं तो आप पहले से ही आधे रास्ते पर हैं। नंबर 5, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप लीड्स टू स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। अच्छे संबंधों से अच्छे नेतृत्व की प्राप्ति होती है। कलीग्स के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए अच्छे और बुरे दोनों समय में उनके साथ रहना जरूरी है। टफ टाइम्स के दौरान सहानुभूति दिखाना, उनकी सफलताओं का जश्न मनाना आपके संबंध को मजबूत कर सकता है। इस तरह वे आपकी काइंडनेस को याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आपके लिए भी खड़े रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एक महान लीडर वो होता है जो अपनी टीम की प्रॉब्लम्स, इच्छाओं और गोल्स को समझता है और उनके साथ तालमेल बिठाता है। ये अप्रोच ट्रस्ट और यूनिटी को बढ़ावा देता है। अगर आप स्वाभाविक रूप से दूसरों में दिलचस्पी दिखाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो छोटी शुरुआत करें। अपने वर्क प्लेस में सभी को एक स्माइल या फिर एक हेलो से ग्रीट करें। लोगों को ऐसा महसूस कराए कि आप उन्हें देखकर वाकई खुश हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे इशारे विश्वास और तालमेल बनाते हैं और इससे पहले कि आप इसे समझे, फ्रेंडली बिहेव करना आपकी आदत बन जाएगी। एक नॉर्मल सी स्माइल या ग्रीटिंग बहुत कुछ बदल सकता है। आपके लिए एक और टिप है, दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। जब आप उनके नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उनका भरोसा जीतते हैं और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। नंबर 6, टेक क्रिटिसिज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। आलोचना को रचनात्मक दृष्टि से ले।
ऐसी दुनिया में जहां कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, गलतियां करना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, फिर भी समाज अभी भी गलतियों को कठोर नजरिए से देखता है, जो अक्सर क्रिएटिविटी और रिस्क लेने की क्षमता को दबा देता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम गलतियों पर ध्यान देना बंद कर दे और इसके बजाय प्रोग्रेस को इंस्पायर करना शुरू करें। ये बात हमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ले जाता है। एक महान लीडर की भूमिका न्याय करना या उंगली उठाना नहीं है, इसके बजाय एक सच्चा लीडर दूसरों को सही रास्ते पर लाने के लिए इंस्पायर करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। आइए अपना ध्यान इस बात से हटाए कि कौन सही है या कौन गलत, इसके बजाय फोकस करें कि हम सब एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब इस बात को समझते हैं कि क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल किया जाए। ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। पहला कदम है अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जी हाँ, लीडर होने का मतलब है कि आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के लिए। हम सभी ने इसे देखा है, लोग ग्रुप्स में खड़े रहते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, सड़क पर हो या यात्रा के दौरान। सरकार, सिस्टम, अपने बॉस या कंपनी के बारे में बड़बड़ाते रहते हैं। अगर आप खुद को ऐसा करते हुए पाते हैं तो ब्रेक लगाने का समय आ गया है। सच्चे लीडर उंगली उठाने में समय बर्बाद नहीं करते, इसके बजाय वो जानते हैं कि ऐसा फीडबैक कैसे दिया जाए जो वास्तव में हेल्पफुल हो, न कि चोट पहुंचाने वाला हो। जब आप दूसरों की गलतियों को दिखाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना शुरू करते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है। लोग आपका ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। एक महान लीडर सिर्फ अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वो क्रिटिसिज्म को वे ऑफ प्रोग्रेस के रूप में भी इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप दोष दूसरों पर मढ़ते हैं तो हैरान न हो जब वे अपना बचाव करना शुरू कर दे। याद रखें, कोई भी जानबूझकर गलतियां नहीं करता है और उन्हें आमतौर पर पता होता है कि क्या गलत हुआ है। ब्लेम गेम खेलने के बजाय अपनी टीम को ये कहकर मोटिवेट करें, हमने इसे संभाल लिया है, अगली बार हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। एक लीडर के रूप में आपका ध्यान हमेशा समस्याओं पर केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर होना चाहिए। जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो इसे कंस्ट्रक्टिव रखें। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिएक्शन केवल प्रॉब्लम्स पर जोर देने से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। यदि आपको किसी को स्ट्रॉन्ग फीडबैक देना है तो सुनिश्चित करें कि आप कुछ प्रशंसा भी करें। इससे एक चम्मच चीनी के साथ दवा देने जैसा समझे। आपकी स्ट्रॉन्ग फीडबैक के साथ साथ उनके अच्छे कामों की तारीफ भी जरूर करें। संक्षेप में, ऐसे लीडर बने जो क्रिटिसाइज करते समय भी लोगों को ऊपर उठाता है। सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करे, प्रेज करे और देखे कि आपकी टीम कैसे खिलती है। नंबर 7, टेक रेस्ट टू रिफ्यूल योर ब्रेन। अपने ब्रेन को ऊर्जा देने के लिए आराम करें। दोस्तों, जैसे मशीनों को काम करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए आराम की जरूरत होती है। लाइफ बैलेंस के बारे में है। कड़ी मेहनत करना जरूरी है, लेकिन आराम करने के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। ब्रह्मांड संतुलन पर पनपता है और अगर आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। इसे इस तरह से सोचें, अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको काम, परिवार, डिजायर, हॉबी, इन सब के बीच एक सही संतुलन ढूंढना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आपका परफॉर्मेंस आसमान छुएगा, बल्कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें ज्यादा फोकस्ड और रिचार्ज महसूस करेंगे। तो इस 7वें पॉइंट को अपनाएं, अपने आप को आराम का उपहार दे और देखें कि ये आपकी सफलता को कैसे बढ़ावा देता है। एम्बिशियस लोगों के लिए भागदौड़ में फंसना, बिना रुके काम करना, ये सोचना कि यही सफल होने का एकमात्र तरीका है, आसान है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारा दिमाग मशीनों की तरह काम करने के लिए नहीं बना है। बहुत ज्यादा जोर लगाने पर आप पाएंगे कि आपको किसी काम को करने में 5 घंटे लग जाएंगे, जबकि उसे करने में सिर्फ 2 या 3 घंटे लगने चाहिए थे। सच तो ये है कि हमारा दिमाग लगातार 3 से 4 घंटे तक ही फोकस्ड रह सकता है। उसके बाद हमें पॉज बटन दबाकर रिचार्ज करने की जरूरत होती है। हर 2 से 3 घंटे में 20 से 30 मिनट का ब्रेक ले। जी हाँ, आपने सही सुना, काम से दूर हो जाए। ये सिर्फ आपके दिमाग को आराम देने के बारे में नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बारे में है। लेकिन इसे कामयाब बनाने के लिए आपको अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी।
अपने खाली समय को टाइम वेस्ट समझना बंद करें। इसे इस तरह सोचे, यदि आप एक बेहतरीन बर्थडे पार्टी की प्लानिंग के लिए समय बिताने को तैयार है तो अपने आइडियल टाइम की प्लानिंग बनाने में वही ऊर्जा क्यों नहीं लगाते। कुछ ऐसा करें जो आपको आपके काम के बबल से बाहर निकाले। परिवार के साथ सैर पर जाए, दोस्तों के साथ कोई खेल खेले या पेंटिंग या डांसिंग जैसे किसी क्रिएटिव शौक में डूब जाए। मौज मस्ती के ये पल आपके ब्रेन के परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी फ्यूल है। एक बार जब आप इसे आदत बना लेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल हेल्थ में बड़ी वृद्धि देखेंगे। ये टिप आपके भीतर के लीडर को बाहर निकालने के कई तरीकों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी द लीडर इन यू किताब की समरी। कैसी लगी आपको आज की ये किताब की समरी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप किसी बुक की समरी को सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।